नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मुझे पता है कि इस समय आप लोग बहुत ज़्यादा तो अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि इस समय आप लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट फील कर रहे होंगे। क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया है कि अब से क्या हो सकता है कि जो बीएड वाले छात्र हैं वे लोग प्राइमरी के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, यानी कि सुपर टेट की परीक्षा नहीं दे सकते हैं, केवल बीटीसी वाले ही ऐसा कर सकते हैं। तब से कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हैं। लेकिन हाँ, जिन जो लोग बीटीसी वाले हैं वे लोग भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट वे लोग भी हैं, क्योंकि उनको भी कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है कि कब उनका एग्जाम होगा, परीक्षा वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। पहले ये कहा जा रहा था सरकार के द्वारा कि हम नए आयोग का गठन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हम नए आयोग का गठन कर रहे हैं और जैसे ही नया आयोग गठित होता है वैसे ही हम सारी चीजें क्लियर कर देंगे कि कब हमारा एग्जाम कौन सा होगा। लेकिन अभी तक क्या सरकार की तरफ से किसी भी तरह के कोई नोटिफिकेशन आया? क्या नहीं आया। अच्छा, यहां पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा। ये सब जो चीजें हो रही हैं ये कहीं ना कहीं सिस्टम के गलत रवैये से हो रहा है, क्योंकि कभी भी इस बात को क्लियर नहीं किया गया कि हाँ, बीएड वाले इनको पढ़ाएंगे, बीटीसी वाले इनको पढ़ाएंगे। मतलब कहीं से कहीं तक कोई बातें क्लियर नहीं की गई थी, जिसकी वजह से छात्र काफी ज्यादा आज भी परेशान हैं। अभी कल हमारे पास एक मैसेज आया था और उसमें एक छात्र ने कहा, आखिर हम करें तो करें क्या करें, आप कोई ऑप्शन तो बता दीजिए सर। क्या आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे हमें ये लगे कि हाँ, हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जो बीएड वाले छात्र हैं उनके लिए ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती है, और वैकेंसी आती भी नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कब आएंगी, कौन सी वैकेंसी आएंगी, कुछ पता भी नहीं होता है। तो वाकई में वे छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और मुझे लगता है कि सरकार को इसके प्रति कहीं ना कहीं एक तरह से सोचना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, और इस बात को लेकर क्लियर करना चाहिए कि हाँ, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे या नहीं मानेंगे, या हम क्या करने वाले हैं। ये सारी चीजों को सरकार को सोचना चाहिए। सरकार कई बार क्या होती है कि सरकार जो होती है कई बार क्या होता है कि वे सोचते नहीं है। वे चीजों में, कुछ चीजों में ही वे कहीं ना कहीं हमेशा फंसे रहते हैं, जबकि हर तरह की चीजों के लिए अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग मंत्री बनाए गए हैं, अलग अलग सेक्रेटरी बनाए गए हैं, सब कुछ अलग अलग बनाए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा सिस्टम है ना हमारे देश का, इन सब चीजों को अगर आप देखें तो केवल एक ही चीज में जुटे रहते हैं। कभी कोई सरकार पूरे चुनाव में जुटी है, तो कभी कोई एक मैटर आ गया है तो मीडिया में उछल रहा है, तो उसी मैटर को लेकर पूरा एक तरह से मंत्रीगण, सेक्रेटरी, पूरी सरकार, मुख्यमंत्री सभी उसी में लगे रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीजें गलत है। जब भी कोई चीजें गलत हो, या कोई चीजें मीडिया में आए, या कोई चीजें राज्य में हो, तो उसको लेकर पूरा एक तरह से सिस्टम ही ना पीछे पीछे जाए। हर चीजों का अलग अलग जब डिपार्टमेंट बनाया गया है तो उस डिपार्टमेंट के लोग उस काम को सुलटाएं, ये ज्यादा बेहतर हो। उस डिपार्टमेंट के जो मंत्री जो हो उस काम को सुलटाएं। अब कई बार तो ये लगता है कि कोई भी समस्या होती है तो वहां पूरे, क्या नाम होता है, जितने भी मंत्री होते हैं सभी पहुंचने लगते हैं धीरे धीरे। अगर वे अपनी समस्याओं को छोड़कर दूसरे की समस्याओं में कूदने लगते हैं। मुझे लगता है जो शिक्षा मंत्री हैं उनका काम है शिक्षा से रिलेटेड सारे काम को देखना, तो उन्हें इस बात को लेकर आकर क्लियर करना चाहिए क्या होगा क्या नहीं होगा, हम वैकेंसी निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। भले ही एक बार उन्होंने थोड़ा बहुत जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी अगर उन्हें निकालना है या नहीं निकालना है, या यूपी टेट कराना है नहीं कराना है, या जो भी करना है, या सीधा बोल दे कि तुम लोग पढ़ाई लिखाई बंद करके घर में बैठ सकते हो, ठीक है, अब हम कुछ भी नहीं कराने वाले हैं। तो जो छात्र हैं वे पढ़े भी ना, और सीधा सीधा वे क्या करने लगे, अपना कम से कम कुछ ना कुछ और भी करने लगे। अब कई बार क्या होता है, गूगल पे मैसेज आता रहता है कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। अब छात्र उसे देखते हैं तो उसी दिन से पढ़ना शुरू करते हैं, फिर 3-4 दिन पढ़ते हैं, फिर क्या होता है कुछ पता नहीं चलता, फिर वे छोड़ देते हैं। कभी कभी ये लगता है कि ये वैकेंसी आने वाली है, इस वैकेंसी को उसको देखते हैं। अब कौन नोटिफिकेशन जारी करता है, कौन किसका नाम ले और कैसे होता है, क्या होता है, कई चीजें सोशल मीडिया बिना वजह की चीजें आ जाती हैं, और उसको लेकर बहुत ज्यादा ट्रेंड हो जाता है, वो बहुत ज्यादा ट्रेंड हो जाता है, जिसकी वजह से छात्र उसको लेकर परेशान हो जाते हैं। तो किसी भी तरह से कहीं पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिखता है। तो मुझे लगता है कि दिखना चाहिए। ये चीजें सबका जब अलग अलग काम है
तो सब अलग अलग काम करें ना, उसको बेहतर तरीके से काम करें, उनसे प्रश्न किया जाए, वे जवाब दें। अगर नहीं दे सकते हैं तो सीधा और सीधा मेरा मानना है कि उस पद से हट जाना चाहिए, त्याग पत्र दे देना चाहिए। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मुझे लगता है सीधा और सीधा आपको त्याग पत्र देना चाहिए। यही आपके लिए भी बेहतर है और यही हमारे लिए भी बेहतर है और हमारे देश की जनता के लिए और हमारे राज्य की जनता के लिए भी बेहतर है, क्योंकि प्रश्न उसी से किया जाता है जो उस पद पर बैठता है। क्योंकि अगर मैं इस समय यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो अगर मुझसे जो कुछ भी गलती होती है या मैं क्लास टाइम पर नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ या क्लास या चीज़ों कंटेंट सही नहीं दे पा रहा हूँ, तो वो प्रश्न मुझसे बनता है और उस प्रश्न की जवाबदेही मुझसे बनती है और मुझे जवाब देना चाहिए। अगर मैं नहीं दे पाता हूँ तो सिंपल सी बात है, मैं पढ़ाना बंद करके कुछ और कर लूँ, यही मेरे लिए बेहतर होगा और इससे मुझसे कोई प्रश्न भी नहीं करेगा और यही सबके लिए बेहतर होगा। मुझे लगता है हर चीज़ों को समझना चाहिए, सरकार को इस बात को लेकर संवेदनशील होना चाहिए कि जो समस्याएं चल रही हैं छात्रों के, उनके बारे में जरूर सोचना चाहिए। यहाँ आप देखिए यूपी पुलिस को लेकर कितने दिनों से बवाल मचा हुआ है सोशल मीडिया पर, कितनी बार तो बहुत सारे लोगों ने कोर्स भेज दिया कि हाँ अब वैकेंसी इतने हजार नहीं इतने हजार आने वाली है, अब नहीं अब आने वाले। भाई कोई चीजें तो आप बाहर निकल कर आइए ना, कोई भी आपका मंत्री आपका अधिकारी बाहर निकल कर आए, सीधा और सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बताए कि भाई समस्याएं हम इस समय वैकेंसी निकालेंगे और इतनी ही निकाल पाएंगे और ऐसे ऐसे हमारा प्रोसेस है, ये सारा हमारा प्रोसेस है या हम कब क्या करेंगे, सारी बातें क्लियर कर दीजिए आप लोग और करना भी चाहिए। तो दोस्तों ये सब बातें तो अलग होंगी, अब सरकार क्या चाहती है हमें तो नहीं पता है। हमारे मन में जो बातें थी कहीं ना कहीं और आपकी भावनाओं को समझकर हमने वो बातें रखी, क्योंकि कई बार छात्र जब बोलते हैं पूछते हैं तो अब उन्हें हम क्या जवाब दें। दरअसल क्या होता है कि वे जो छात्र होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उनके वो किससे पूछें, तो वो हमसे पूछते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सर को ज्यादा पता होगा और सर लोग पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ इनका उठना बैठना होगा, तो हो सकता है कहीं ना कोई अंदर की बातें बता दे। लेकिन हम लोग भी कहाँ से बताएं जब तक हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती है, या कुल मिलाकर जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन आती है सारी वेबसाइट पर आती है या सरकार के द्वारा कोई ना कोई नोटिफिकेशन आता है, कुछ ना कुछ जो आता है तो हम तक पहुंचता है, उनको तक पहुंचता है। लेकिन फिर भी वे हमसे प्रश्न करते हैं, वे पूछते हैं कि सर कब तक ऐसा हो सकता है वैकेंसी आ जाए, कब तक हो सकता है कि ये चीजें सही हो जाएंगी, कब तक क्या सरकार ऐसा कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसको बदल सकती है, क्या हम इस बात की आस लगा सकते हैं क्या। अब हम उन्हें क्या आश्वासन दें, कभी हम कहते हैं कि हो सकता है बदल जाए, अब उन्हें हम क्या ये बता दें कि नहीं कुछ भी नहीं हो सकता है, तब भी तो वे अपने आप को बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील करेंगे और उनका मन उतर जाएगा पढ़ाई लिखाई से और किसी के प्रति जो संवेदनशीलताएं हैं वो कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होता है हम लोग भी एक तरह से संतुलित जवाब नहीं दे पाते हैं। एक तरह से हम एक पक्षीय जवाब नहीं दे पाते हैं, बल्कि एक बैलेंस में जवाब देते हैं। ना उन्हें एक क्लियर करते हैं कि हाँ ऐसा हो भी सकता है और ना एक क्लियर करते हैं कि ऐसा होगा ही। अब करें भी तो क्या करें, क्योंकि अब उनकी बातें हैं, अब सरकार की बातें हैं, हम सरकार में तो है नहीं कि हाँ अपनी बातों को उनकी बातों को सुने समझें और उनको रिप्लाई करें। मुझे लगता है कि सरकार को इन सब बातों को सुनना चाहिए। लेकिन जो छात्र सुपर टेट और बीएड की तैयारी कर रहे हैं, बीएड वाले हैं जिन्हें पेपर 1 का मौका नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी वे उनके लिए कुछ ऑप्शन में एक ऑप्शन दे रहा हूँ, शायद वे अपनी तैयारी को इसके लिए शुरू कर सकते हैं जिससे उनकी जो पढ़ाई है कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ठीक है, स्टडी मतलब उनकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और सब बढ़िया हो सकता है, चलता रहे और हो सकता है 1-2 छात्र पास भी हो जाएं या और भी ज्यादा पास हो जाए। मैं तो चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा छात्र पास हों। दरअसल क्या है, अभी आरओ की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो जो लोग बीएड कर चुके हैं और उन्हें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो मुझे लगता है कि वे आरओ की तैयारी करें, क्योंकि इसमें हिंदी और जीएस का ही ज्यादातर खेल है। इसमें 2 परीक्षा है, पेपर 1 और पेपर 2 की परीक्षा है। ठीक है, अभी मैं इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप कहेंगे तो मैं इसके बारे में पूरी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि दरअसल क्या है जीके जीएस का वेटेज इसमें ज्यादा है और हिंदी का वेटेज ज्यादा है। तो 2 सब्जेक्ट का काफी ज्यादा वेटेज है। जीके जीएस में कई सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे हिस्ट्री की बात करते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं, पॉलिटी इकोनॉमी और साइंस की बात करते हैं। ठीक है, तो और करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो ये सब सब्जेक्ट आपके आ जाते हैं जीके जीएस में।
और दूसरी बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी के बारे में आप जानते ही हैं। तो दो विषय का इसमें काफी ज्यादा वेटेज है। अगर कोई जानना चाहता है तो वेबसाइट पर जाकर, मतलब एक तरह से जो सरकारी रिजल्ट.com है उसकी वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है। वहां पर सब कुछ दिया है, सारी बातें हैं। या यूट्यूब चैनलों पर चले जाए, किसी यूट्यूब चैनल पर आरओ के बारे में वो अच्छे समझ ले। नहीं तो अगर वो कोई छात्र वहां नहीं जाना चाहता है तो हमें बता देगा, तो मैं इसके बारे में वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप, जैसे इसमें फीस मैं बता देता हूं, फिर उसके बाद आगे बताता हूं। एक और बात बतानी थी। तो दरअसल अगर आप देखें तो इसमें अगर कोई जनरल है, फीस है, फीस नहीं, फीस की बात करते हैं। अगर कोई जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस, तो उसकी फीस है 125 रुपए मात्र। और जो एससी और एसटी है उन्हें केवल 65 रुपए देना है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फीस भी नहीं है, और इस वैकेंसी का फॉर्म फिल करके वे अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी करें। मे भी उनका हो ही जाए। हो सकता है कि जब सारे द्वार बंद होते हैं तो कई बार नए द्वार जो खुलते हैं और वो हमारे लिए अच्छे हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जब सारे द्वार बंद हो जाए तो कुछ एकाध नया द्वार आपको देखें, या एकाध नया रास्ता देखें, तो उस रास्ते पर चल देना चाहिए। जहां तक मुझे ऐसा लगता है, अब ये नहीं कि आप बैठे रहिए कि कब वो द्वार खुलेगा और कब आप जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपके पास एक नया ऑप्शन ये है कि आप क्या कर लीजिए, आरओ की तैयारी शुरू कर दीजिए और जबरदस्त मेहनत करिए। क्योंकि आप जानते हैं कि आप अगर मेहनत करेंगे तो जरूर आप सफल हो सकते हैं। और जो बीएड वाले होते हैं, बीटीसी वाले होते हैं, वे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मेहनती होते हैं और समझदार होते हैं और चीजों को जल्दी समझ लेते हैं, जल्दी को कैच कर लेते हैं। तो मुझे लगता है उन्हें अपनी तैयारी को शुरू कर देना चाहिए, उन्हें ए वाली तैयारी शुरू करनी चाहिए। अगर कोई बीटीसी वाला है भी है और उसने ग्रेजुएशन किया ही है, तो वो क्या कर सकता है, इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और इस फॉर्म को फिल करने से क्या है कि वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और जो साइंस है, अदर सब्जेक्ट पढ़ेगा, तो भविष्य में जब सुपर टेट उसे देना होगा तो कहीं ना कहीं ये विषय वहां पर इसकी मतलब उसको सहायता, ये विषय उसको वहां पर सहायता कर देंगे। तो दोस्तों, आज की बातों में, यानी कि आज की चीजों में, आज की बातों में हमने बताया कि एक नया ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या है। तो ऑप्शन भी हमने बताया और सरकार को क्या करना चाहिए वो भी हमने बता दिया। बाकी अब सरकार का क्या सोचना है हम ज्यादा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार पर ज्यादा प्रश्न करना कई बार क्या होता है, भारी पड़ जाता है हम सभी लोगों के लिए। क्योंकि क्या होता है कि जो सरकारें होती हैं, कोई एक सरकार की बात मैं नहीं करूंगा और हर समय की सरकार की बात मैं करूंगा, चाहे अभी की बात करें या पिछले सरकार की बात करें। जब जब टीचरों ने कोई आवाज उठाई है तो कई बार टीचरों के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट को भड़का रहे हैं। जबकि क्या होता है कि उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है कि टीचर को, मतलब बच्चों को भड़काएं किसी चीज को लेकर। क्योंकि क्या होता है कि टीचर सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है, जहां तक मुझे लगता है, अपने देश के प्रति। हर एक टीचर अपने देश को बहुत बेहतर समझता है और वो हमेशा जिस तरह से अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता है, वैसे ही वो राष्ट्र का विकास करना चाहता है। क्योंकि हमेशा वो राष्ट्र के बारे में ही ज्यादा ही सोचता है। एक टीचर ज्यादातर जो सोचता है, जहां तक मैं फील करता हूँ, और अभी तक मैंने ये फील भी किया है और हमेशा मैं सोचता भी हूँ इस बात को लेकर, कि हमारा जो देश है वो ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़े। ये जो समस्याएं हैं छात्रों की, ठीक है, ये जो रोजगार की समस्याएं हैं, ये सारी समस्याओं को लेकर सरकार को सोचना चाहिए और जल्द से जल्द इस पर समाधान निकालना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा चीजें हो सके। देखिए, आप दूसरे देश से तुलना हम करते हैं या आप भी करते हैं, तो उन देशों ने ऐसा क्या किया कि एक तरह से आज हमसे आगे आ गए। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि भगवान जी ने उन्हें सीधा और सीधा एक तरह से पूरी शक्तियां प्रदान कर दी कि ये लो भाई, तुम इतना पैसा पकड़ो, इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पकड़ो, इतना सारा कुछ सब पकड़ो और तुम सभी देशों से आगे निकल जाओ। उन जो अदर देश हैं उन लोगों ने भी तो मेहनत किया ही होगा ना। तो जब अदर लोगों ने मेहनत किया, अगर अदर देश के लोगों ने मेहनत किया है और अदर देश की सरकारों ने ईमानदारी पूर्वक काम किया है, तो हमारा देश क्यों नहीं कर सकता। जबकि हमारे देश में इतनी क्षमताएं हैं कि मैं कहता हूं कि हमारे देश के जो युवा हैं, अगर उन्हें ज्यादा समय तक काम करवाया जाए तब भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर 24 घंटे में, मैं कहता हूं उन्हें 18 घंटे नहीं 20 घंटे भी काम कराएंगे, मात्र 4 घंटा उन्हें सोने के दे देंगे, तब भी वे 20 घंटा काम करने की क्षमता रखते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को इसका फायदा उठाना चाहिए, जिसे जनसांख्यिकी लाभ भी बोला जाता है, या युवाओं का लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, एक बार सरकार को सोचना ही चाहिए।
अगर कोई सरकारें नहीं सोच रही हैं तो समझ लो वे असंवेदनशील हैं। ठीक है, अब इससे बुरा दिन क्या आएगा। हाँ, तो चलिए ज्यादा तो बातें नहीं करेंगे, आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं। बाकी हम मिलेंगे किसी और दिन। किसी दिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हमें अपने देश की सरकार को चुनना चाहिए। बहुत जल्द मैं इस पर एक एपिसोड करने वाला हूं, लेकिन देखते हैं करूं या ना करूं। कई बार तो मन में लगता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि कल सरकार की तरफ से कोई नोटिस जारी कर दिया जाए, या क्या नाम है, पुलिस वुलिस वाले पकड़ के लेकर चले जाए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि ये सब चीज़ों से थोड़ा सा बचना होता है। ठीक है, डर इस बात के नहीं लगता है कि हाँ हमें ले जाएंगे, डर इस बात का लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें इधर उधर होती हैं, तो फिर वो उसके वजह से अगर हमारे साथ कोई समस्या होती है तो हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हैं और वे समस्या में आ जाएंगे। अगर हम 4 दिन क्लासेस नहीं प्रोवाइड कराते हैं तो 4 दिन क्या होता है कि उन बच्चों का लॉस होता है। ठीक है, उन सब चीज़ों से तो नहीं डर लगता है कभी भी। ठीक है, लेकिन हाँ, अपने साथ जो लोग जुड़े हैं उनके लिए ज़्यादा डर लगता है कि कभी उनको प्रॉब्लम ना हो हमारे साथ वालों को। चलिए आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या हमने जो सुझाव दिया वो सही है या नहीं। अगर आपको सुझाव सही लगता है तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है बिना फालतू की सारी बातें थी तो जैसा आपने देखा उसे छोड़ दीजिएगा, जो जैसे हैं वैसे ही रहने दो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।